आइए देखते हैं इस सवाल को, जहां पे लिखा हुआ है सेट ऑफ एन आइडेंटिकल क्यूबिकल ब्लॉक्स है, ये लाई कर रहे हैं एक रेस्ट में और पैरेलल टू ईच अदर अलोंग ए लाइन। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक एक ही लाइन में रखे हुए हैं स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। सेपरेशन बिटवीन द नियर सरफेसेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट ब्लॉक इज एल। द ब्लॉक एट वन एंड इज गिवन ए स्पीड v और नेक्स्ट वन, हाँ भाई स्पीड जो दी जाती है वो दी जाती है t बराबर 0 पे, ठीक है। एंड v इज टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, मतलब एक ब्लॉक की जो स्पीड है वो दूसरे की तरफ है, और सारे के सारे कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो चलिए इस सिचुएशन को समझते हैं जरा एक डायग्राम से। ये मान लीजिए एक टेबल हो गई, यहाँ बहुत से कोलिजन्स होने वाले हैं और कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। और कोलिजन है, हाँ जी। अब यहाँ पे बहुत से ब्लॉक्स रखे हुए हैं, देखिए तो मैं ब्लॉक्स रख देता हूं यहाँ पे बहुत सारे। इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ। अब बहुत से ब्लॉक्स तो नहीं, बट मैं यहाँ पे लगभग लगभग 5 ब्लॉक मैंने रख दिए हैं। चलिए अब देखिए सारे ब्लॉक आइडेंटिकल है और उनकी नियर सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है। तो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस भी एल है, ऐसे ही ये गैप भी एल है। मैंने 5 ब्लॉक मान लिए। अब देखिए क्या होगा जब इसको हम स्पीड v देंगे, तो पहले ये यहां से यहां तक जाएगा। तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो बीच में कोई कोलिजन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो ऐसे में इसको यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा L डिवाइडेड बाय V। ठीक है जी। और जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये मास और इस मास के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो ऐसे में दोनों मासेस साथ में चलने लगेंगे, और जब साथ में चलने लगेंगे कंबाइन हो जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी, देखिए कितनी। इसके पास मोमेंटम था mv, और जब ये कंबाइन हो गए दोनों साथ में चलने लगे तो मास हो गया 2m। तो यहां से आप देख सकते हैं कंबाइंड मास की वेलोसिटी जो मैंने v डैश मानी वो m को कट करने पे v/2 आ रही है। इसका मतलब अब ये कंबाइंड मास v/2 से चलेगा, और अगर ये v/2 से चलेगा तो इसको l डिस्टेंस कवर करने में जो अब टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, उस टाइम को फिर इस पुराने टाइम में ऐड कर देते हैं, वो लगेगा L डिवाइडेड बाय v/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा। अभी जो कंबाइंड मास था 2m वाला वो इससे टकराएगा, तो जब 2m वाला मास इससे टकराएगा तो हम कह सकते हैं जो उनका मोमेंटम है, कितना मोमेंटम था, मोमेंटम तो जितना था पहले वही रहेगा भाई। मोमेंटम कितना था, मोमेंटम कभी भी इस सिस्टम में चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जितना मोमेंटम है वो कहीं नहीं जाएगा। तो कितना मोमेंटम था mv। लेकिन अब क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन हो गया है तो अब 3 मास जुड़ गए होंगे, 3 मास कंबाइन हो गए होंगे, और 3 मास का जो मास है वो 3m होगा, और नई वेलोसिटी v डैश वो m/3 आ जाएगी। तो अब जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी सॉरी m तो कैंसिल हो गया, v/3 आ जाएगी। तो अब ये जो तीनों का कंबाइंड मास है उसको भी फिर से l डिस्टेंस चलना है, तो इसको चलने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, L डिवाइडेड बाय v/3। ओके, ऐसे ही आप देखें कि जब जब 3 मासेस इससे टकराएंगे तो फिर 4 मास का कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो इसी तरह से v/4 की वेलोसिटी चलेगा। तो इस दूरी को कवर करने में टाइम लगेगा L डिवाइडेड बाय v/4, ऊपर ऊपर चला गया। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब आप यहां पे एक ऑर्डर देखिए, ठीक है। दूसरा वाला जो ब्लॉक वो इस समय के बाद टकराया था, मतलब 1L/v के बाद टकराया। तीसरा ब्लॉक 2L/v के बाद उसकी टक्कर हुई। पांचवें ब्लॉक की टक्कर 4L/v के साथ के बाद हुई, इतने टाइम के बाद हुई, मतलब इस टाइम के बाद हुई। तो अगर हम nth ब्लॉक की बात करें तो अगर पांचवा ब्लॉक इस टाइम के बाद उसकी टक्कर हुई है, जहां पे लास्ट टर्म 4L/v आ रहा है, इससे हम कह सकते हैं जो nth ब्लॉक होगा भाई, फिफ्थ में अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तो nth ब्लॉक में n-1 आएगा, L/v आएगा। ओके, ये है टोटल टाइम जिस टाइम के बाद में हमारे आखिरी ब्लॉक की टक्कर हुई है। अब यहां से आप देखिए, यहां पे सिंपली
L अपॉन V तो कॉमन मिल जाता है आपको, और मिलता है हमें ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और अप टू प्लस n माइनस 1, यहां तक जा रहा है। ओके, और इस सीरीज का सम आपको याद होगा, ये हो जाता है n माइनस 1 अपॉन 2 L बाय V। ओके, सो इतने टाइम के बाद आखिरी ब्लॉक टकराएगा, तो देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। द लास्ट ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, अब ऑब्वियसली जब वो टकराएगा उसके बाद ही चलेगा, तो लास्ट ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग एट दिस टाइम। ओके, तो ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखिए लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल हैव अ फाइनल स्पीड। तो ये तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एक कोलिजन जब हुआ, हाँ जी, जब पहला कोलिजन हुआ तो स्पीड v/2 हो गई, दूसरा कोलिजन हुआ तो स्पीड v/3 हो गई, मतलब जब सेकेंड ब्लॉक टकराया, ठीक है, फिर आगे वाला ब्लॉक टकराया तो v, उसके बाद स्पीड कितनी हो गई जी, जब पहले वाले का कोलिजन हुआ था तो स्पीड v/2 हो गई थी, फिर अगला कोलिजन हुआ तो v/3 हो गई थी, फिर अगला कोलिजन हो v/4 हो गई थी, ऐसे v/5 हो गई थी। तो जब सारे कोलिजन हो जाएंगे यहाँ पे, तो जब सारे कोलिजन हो जाएंगे तब सोचते हैं एक साथ, जो सिस्टम में मोमेंटम है वो तो वही रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, तो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था mv, वो अब mv ही मोमेंटम रहेगा पूरे सिस्टम में। लेकिन जब सारे ब्लॉक कंबाइन हो जाएंगे तो टोटल मास हो जाएगा m टाइम्स n, ये नया मास हो जाएगा। और फाइनल स्पीड मान लीजिए vf है, m को कैंसिल कर दें तो आप देख सकते हैं vf कितना आ रहा है, v/n आ रहा है। तो यहां पर देखें तो फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम क्या होगी, v/n। तो सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। सो करेक्ट ऑप्शंस आर व्हाट, ए एंड सी। अब आप देख सकते हैं फाइनल स्पीड अगर v/n है तो डी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है।